लालू जी जाते थे तो मुशहर को कहते थे कि भूरा बाल को साफ करो, और रणवीर सेना की तरफ आते थे तो कहते थे कि गरीबों को दूर कर दो। पूर्वजों का नाम जो कांग्रेसियों पापियों ने मिटाया, उस नाम को ले आया। तुम हिंदुओं में जातिवाद पर पढ़ाते हो कि जातिवाद बुरी चीज़ है, सती प्रथा बुरी चीज़ है, विधवा विवाह होना चाहिए, तो ये कहे नहीं पढ़ाया कि हलाला बुरी चीज़ है। अरे क्या विकास करेंगे, वो तो अपना विकास कर लिए, उनका अपना विकास कर लिए दूसरे के विकास की कल्पना क्या कर सकता है। जो ये कहता है, जो कहता है वो करता नहीं है। हेडलाइंस इंडिया का बिहार का सफर आप पहुंचा है पालीगंज विधानसभा में। बार 2025 का चुनाव है। 25 के चुनाव में पालीगंज का जो आम वोटर है वो क्या सोचता है, क्या देखता है, इनसे बातचीत करने हम रुके हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और नीतीश कुमार जो सीएम हैं, जो गठबंधन की सरकार केंद्र यानी कि बीजेपी से संबंधित होकर एनडीए जो सरकार चल रही है, उस पर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। मैं कैमरामैन के कहूँगा पीछे दिखाएं कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर रुके हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप बताइए दादा, आपका क्या नाम है? रंजन पाठक। अच्छा रंजन जी, ये बताइए किस तरीके से लग रहा है, सरकार से खुश है, सरकार से नाराज हैं? नीतीश कुमार कुशासन बाबू या नीतीश कुमार सुशासन बाबू? नीतीश कुमार जी ने तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, विकास के काम तो किए हैं। हर क्षेत्र में न कुछ करते आए हैं। इस चलते अब की भर चांस हम लोग उनको देंगे, देना चाहते हैं। यहाँ से इससे जो है कई बरिश 10-15 वर्षों से नहीं यहाँ एनडीए के प्रत्याशी जीता है, तो प्रयास में हम लोग हैं कि इस बार एनडीए के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएं। यानी आप जी बोलिए हाँ बोलिए, जिताएं प्रत्याशी को, क्योंकि जो भी अभी दूसरे पार्टी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो काम होता है हर जाति में, वो जगह है। अभी संदीप सौरभ जी हो या इससे पहले जो है जबरदस्त, वो कहीं अपने जातीय विशेषण पर बंध के रह गए हैं, वहीं काम हुआ। बाकी लोगों के गांव में कोई फंड, कोई अधिक रोजगार के काम नहीं किए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि 10 साल से यहाँ पर 1 दशक बीत चुका है, यहाँ पर पहले जरूर उषा विद्यार्थी जीती थी 2010 में, जो बीजेपी के सिंबल से जीती थी, उसके बाद आरजेडी जीती, उसके बाद सीपीआई-एमएल जो है वो जीता है, तो विधायक जी जो सीपीआई-एमएल के हैं उनका कुछ काम नजर नहीं आया क्या? ना, इधर क्षेत्र में नहीं आया है, नहीं, क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है विधायक जी, कोई काम नहीं किया। ना, इधर कहाँ कोई काम ही नहीं रोक रहा है। हमारे 3-4 पंचायत घूम रहे, कहीं तो नजर नहीं आता है कोई काम किए हैं, रोड गली नली बनवाए, चाहे कोई विकास के काम करवाए हैं। हाँ, कहीं अपना वो बेसिस पर करवाए होंगे किसी क्षेत्र। ये बताइए, जो नीतीश कुमार वाला सरकार चल रहा है, इससे कुछ लाभ हो रहा है जनता को? बहुत लाभ हो रहा है। जितने भी गरीब है जी रहे हैं, सबको मुफ्त में राशन मिल रहा है। अब बिजली भी फ्री होने जा रहा है, समझे ना। और सबसे पहले सुविधा तो है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड में मार न हो रहा है। राइफल कोई नहीं दिखा रहा है, बंदूक कोई नहीं दिखा रहा है। और रास्ता जाम था, जहाँ भी दारू पी करके वहाँ रोड जाम करते थे लोग और गाली देते थे, इंसान को इज्जत बचना मुश्किल था। ऐसा सरकार थे। लालू जी जाते थे तो मुशहर को कहते थे कि भूरा बाल को साफ करो, और रणवीर सेना की तरफ आते थे तो कहते थे कि गरीबों को दूर कर दो, गरीबियों को दूर कर दो, गरीब को मार दो, बस दूर हो जाएगा। तो जिंदगी में हम लोग कहीं नहीं हम लोग वोट देंगे उनको। किनको? लालू जी को। जिंदगी में कभी वोट नहीं दोगे? नहीं। अरे दादा, इतना काहे आप लोग बोल रहे हैं? उनका राज में हम लोग भोग लिए हैं कि जो किए हैं ना वो हम लोग फल पा लिए हैं। उनका कि न मजदूर का चैन था, न किसान को चैन था, न अमीर को चैन था, न गरीब को चैन था। उनके बिटुआ कह रहे हैं कि भैया इस बार नीतीश कुमार जी का जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है, अब की बार जो है युवा चेहरा को लाइए, सीएम बनाइए। जी, नीतीश कुमार गांजा पीने से ठीक है, लेकिन दारू पीने से बिगड़ जाते हैं लालू जी, समझे। गांजा खराब नहीं, गांजा जानते हैं सर कैसे निकला है? जब समुद्र मंथन हुआ है तो उसी समय विष निकला है, और उसी समय गांजा और भांग निकला है, उसका बिया,
वही छिटा गया था, वही गांजा पिया है, वही पीते हैं। अभी बता देते हैं कि गांजा काहे निकला। जब शिव जी विष पिए हैं तो हुआ कि एक वो नशा से न मानेंगे, छटपटाएंगे, तो उनका भांग भी जरूरी है और गांजा भी जरूरी है। इसीलिए गांजा साथ निकला है जब समुंदर मथाया है तब। अच्छा ये बतावा, इस विधानसभा में क्या हुई? ये विधानसभा तो 2010 के बाद ना बीजेपी जीत पाई ना एनडीए जीत पाई। जो नीमक हराम होगा वो मोदी जी या योगी जी को वोट नहीं देगा। जो 5 साल से मुफ्त में राशन खा रहा है, और जो वो वोट नहीं देगा तो वो बेकार है। थोड़ा ब्लड प्रेशर है, हम गाड़ी देने लगे। आप बैठिए आराम से, चाचा को बैठाओ भाई, कोई बात नहीं, चाचा को बैठाइए। बताइए आप, जो युवा है, युवा क्या चाहता है? मोदी का, मोदी जी का, मोदी काहे भैया बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? अब देखिए युवाओं के लिए तो परेशान। सर आप यहाँ सुरक्षित हैं, इसी लेकर के उतना सुरक्षित से आप बात नहीं कर सकते। अरे बाबा हैं, आप सुरक्षित जो है बात कर रहे हैं इतना सुरक्षित समय से, उन्हीं के वजह से, ऐसे नहीं। तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलो, इस बार युवा को सीएम बनाओ। प्रशांत किशोर कह रहे हैं इस बार सरकार तो बदलेंगे ही, लेकिन तेजस्वी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? हम लोग का वोटे नहीं, उनको वोट नहीं देते। क्यों, ऐसा क्या बात है भाई? क्या है, दिन दहाड़े चलते हुए गोली खाना है। दारू बंद है, बहुत अच्छा है, लेकिन दारू अभी बंद नहीं है। दारू पूर्ण रूप से बंद हो जाए या पूर्ण रूप से चालू हो जाए, वो अच्छा है। लेकिन आपने ये कहा दिन दहाड़े गोली, ये शब्द मतलब ये समझा नहीं। अभी छीन छोड़ बहुत कम हो गया है, पहले छीन छोड़ बहुत ज़्यादा था। इसके लिए तो आप भी जान रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बार बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव तो नामुमकिन है। ये एनडीए वाली जो सरकार चल रही है ठीक है? प्रधानमंत्री का कुछ व्यवस्था है बिहार के लिए? है, हो ही रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ तो 1 दशक से खाता ही नहीं खुला बीजेपी का। हुआ है 2010 में जीती थी यहाँ पर उषा विद्यार्थी, 10 के बाद तो 15 में आरजेडी जीत गई, उसके बाद दोनों का गठबंधन हुआ तो CPI-ML जीत रहा है। अब नीतीश से ही रहेंगे या दूसरा कोई बढ़िया नया में आएंगे। तो नया में प्रशांत किशोर है ना, तेजस्वी बाबू हैं? नहीं चाहिए। एनडीए सरकार जो चल रही है, नीतीश जी का मिलकर, प्रधानमंत्री मोदी जी का मिलकर, एनडीए कुछ किए है? प्रधानमंत्री मोदी जी का कुछ योगदान है या फिर इस बार कुछ काम नहीं हुआ है? योगदान है, बाकी इतना न लफड़ा बढ़ गया है ना कि जाते हैं वो ब्लॉक में तो बिना पैसा के काम नहीं होता है, और कहीं भी कुछ काम लगेगा तो बिना पैसा के काम नहीं होगा। तो नीतीश कुमार जी आपके समझ में नहीं आ रहे हैं? हाँ, समझ में नहीं है। 20 साल हो गया, 20 साल हो गया है, अब तक हवाई जहाज से चलते यहाँ भी आइबो नहीं करते हैं। कोई नेता लोग है यहाँ के, तो विधायक उन्हीं पार्टी से हैं। हाँ, विधायक हैं, तब विधायक कहाँ आते हैं? विधायक जी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो विधायक जी तो आरजेडी समर्थित गठबंधन से ही है ना? हाँ, गठबंधन से, गठबंधन से हैं। बाकी आप बताइए सर, क्या है इस बार विधानसभा का चुनाव में मन क्या नजर आ रहा है? विधानसभा चुनाव में इस बार क्या सोच रहे हैं? हम लोग स्पष्ट मोदी जी के पक्ष में हैं। मोदी जी के पक्ष में एकदम 100%। क्यों आप मोदी जी को चाहते हैं? मोदी जी ने देश का स्वाभिमान को रखा। भारत में आप मीडिया वाले हैं, गौर करिएगा, कोई भी स्टेट है जहाँ की विकास पर चुनाव होता हो? एक स्टेट हमको बता दीजिए। केवल मोछ पर चुनाव है, अंतर का है। अब कहिए कि आप भी तो हम भी दे रहे हैं मोछ पर, पेट पर नहीं हम वोट दे रहे हैं, अपना मोछ पर वोट दे रहे हैं। मोछ पर वोट देने का मतलब कि हम जैसे देश के स्वाभिमान पर सोच रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान पर वोट दे रहे हैं, कोई यादव स्वाभिमान पर वोट दे रहा है, कोई भूमिहार स्वाभिमान पर वोट दे रहा है। विकास पर वोट नहीं है कहीं नहीं। बिहार में आप सच्चे दिल से सोचिए कि बिहार में भेंट होता है। ये तो एक बात बताइए, विकास की क्या विकास का काम हुआ है एनडीए सरकार में, या ये सरकार भी फेल हो गई? एनडीए सरकार 2 रंग के विकास हुआ। जैसे हमारे मोदी जी हैं, विरासत प्रथम, विकास दूसरा।
नीतीश जी हैं, विकास पहला विरासत बाद, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। अच्छा, एक व्यक्ति अपने धरोहर के माने आज से 10,000 बरिस 5,000 बरिस हमारे पूर्वजों का नाम जो कांग्रेसियों पापियों ने मिटाया, उस नाम को ले आया। तुम हिंदुओं में जातिवाद पर पढ़ाते हो कि जातिवाद बुरी चीज़ है, सती प्रथा बुरी चीज़ है, विधवा विवाह होना चाहिए, तो ये कहे नहीं पढ़ाया कि हलाला बुरी चीज़ है? ये कहे नहीं पढ़ाया कि मुतहा विवाह बुरी चीज़ है? केवल हिंदुओं में बुराई है, हिंदुओं में केवल जातिवाद है, तो 72 फिरका मुसलमानों को क्यों नहीं बताया? इस देश को यदि सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नाश किया है तो कांग्रेस के आने वाले 200 बरस तक पीढ़ी माफ नहीं करेगी कांग्रेस को। अच्छा, ये बताइए, अभी जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि साहब इस बार जो नीतीश कुमार हैं वो सुशासन बाबू नहीं है, वो कुशासन बाबू हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए इस बार। पॉलिटिकल बात तो सब लोग बूझ जाता है कि ये व्यक्ति झूठ साँच बोल रहा है, वोट ला बोल रहा है। वोट ला ये सब इतना कुकर्मी होता है कि जैसे भूमिहार है कोई नेता, साला भूमिहार के आदमी के मरवा देगा, हाला कर देगा कि जादव लोग मार दिया, कि रिएक्शन हो, यानी जाति आपस में जादव लोग क्या करेगा, इलेक्शन में के टाइम पर जातिवाद वाला बात ज़्यादा बोलेगा कि हिंदुओं में आपस में फूट डालो, मुसलमानों को एकजुट करो, अब वोट के फसल काटो, विकास जाए भाड़ में। खाली ऊपरी दिखावटी में बोलता है कि विकास करना चाहिए, कुछ नहीं है। एनडीए सरकार में आपको क्या नजर आया? मैं जातिवाद को हटा देता हूँ, एनडीए सरकार में क्या नजर आया? एनडीए सरकार में विकास कुछ हुआ बिहार में? वही ना कर रहे हैं कि विरासत कम विकास। अच्छा, हम अपने विरासत को मिटने नहीं देंगे, हम अपने पूर्वजों के, अपने बाप दादाओं के गौरव को मिटने नहीं देंगे, लेकिन आज के युग में अपने गांव को उस ढंग से विकास करेंगे। हम राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या पृथ्वीराज चौहान के गौरव को मिटने नहीं देंगे, लेकिन उस युग में हम नहीं जाएंगे। आज के आधुनिक युग में मैं विकास भी करूँगा। तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी मजबूत है? पुनः मजबूत। आप बताइए दादा, कोई हिल डोल होने वाला नहीं तक। आप बताइए बिहार इस बार क्या चाहता है? बिहार हम लोग तो भाई कमल छोड़ के दोसर के वोट नहीं देंगे। हाँ, बिहार के हमको मजबूती चाहिए, पापियों को हटाना चाहिए। कमल छोड़ के किसी को वोट नहीं देंगे? ना, किसी को नहीं देंगे। तीर का निशान, तीर फिर जाओ जगह पर। तीर का भी तो कमल के हमारा सब कोई मतलब नहीं लगल है। लालटेन ना, सब बगल पर जाओ। अभी एक आए हैं नेताजी, वो बस्ता लेकर आए हैं। हमारा सबसे जरूरत नहीं है, हमारा साटा ना कमाए लगी है। हाँ, तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को बात कहेंगे तो समझे। वो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव बा ना, कुछ नहीं के बदलाव, ये बात वही बात बा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार की जनता अब की बार मजबूत सरकार चाहिए तो पीके को जिताएगी। नहीं 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 नहीं, एकदम चौपट कर देंगे पूरा राज्य को, जैसा मर के चल रहा है। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार पूरा बिहार बर्बाद कर दिए। हाँ हाँ, बर्बाद करने के क्या करेंगे वो समझेंगे। हाँ, हमको खाली वो चाहिए बस। हाँ बस, नहीं चाहिए कोई और? नहीं, और कोई नहीं। आप बताइए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार बिहार का चुनाव है और जनता का रिएक्शन क्या है बिहार चुनाव पर? इस बार नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, एनडीए ठीक चली या फिर एनडीए का मामला गड़बड़? नहीं, एनडीए का मामला अभी सही है। अभी देश हित में जो मोदी जी है ना, उनको लेकर के चुनाव चल रहा है ना, और विकास पर भी चल रहा है। धर्म की बात केवल नहीं है, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, विकास के साथ साथ आप हर जगह शांति की भी बात होती है। और हमारे यहाँ जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, संजीव सौरभ जी, एक दिन भी जो उनको माले के हैं, एक दिन भी किसी जनता के पास नहीं गए हैं। और जातीय लेवल पर उनका विकास चल रहा है कि कहाँ चापाकल देंगे, हमको वोट मिलेगा कि नहीं। एक भूमिहार के यहाँ, एक व्यवसाय के यहाँ नहीं गए हैं, जादव के यहाँ भी नहीं गए हैं। मैं जादव लोग भी अगल बगल सुन रहे हैं, जादव के यहाँ भी नहीं। वो एक आदमी का पेटी कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक नाम नहीं धरेंगे, बस उन्हीं वो जहाँ डील करते हैं वहीं जाते हैं। अच्छा, ये क्या लग रहा है पालीगंज में अगर बीजेपी का प्रत्याशी उतरता है, सपोज कीजिए गठबंधन के जब सीट बंटवारा होता है, बीजेपी को सीट मिलती है या फिर आरजेडी को मिल जाती है,
तो क्या अगर बीजेपी को मिलती है तो बीजेपी का क्या रुख रहेगा यहाँ पे? बीजेपी लोग का कह रहे हैं बिहार में बीजेपी का कुछ है ही नहीं। जो विकास की बात करेंगे, जो शांति चाहते हैं वो बीजेपी को देंगे। बीजेपी जिसको भी एनडीए गठबंधन में देगा, वो जदयू आवे, लोजपा आवे, कोई भी उसके गठबंधन में आए, उसको वोट मिलेगा मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर? हाँ। और जो तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि इस बार हटाइए, तेजस्वी जी मिलते कहाँ हैं? मीसा भारती उनकी बहन एक दिन भी आए, हम लोग तो वोट दिए, एक भी माने दिन भी नहीं आया, कहे कि अब सुधार करेंगे। एक दिन भी अगड़ी जाति के यहाँ तो नहीं जा गए हैं, एक दिन भी नहीं गए हैं, है ना? कहाँ है विधायक उनका? है कहाँ गए? वोट लोग नहीं देता है, जाती है यहीं घूमते हैं। अगर ये भूमिहार का घर है तो जादव जी का घर, जादव जी जाएंगे, भूमिहार क्या नहीं आएंगे? वो जादव जी का घर है, व्यवसायी का घर है, नहीं आएंगे कि नहीं हमको वोट देता है। इतनी छांट के चलते हैं। हमारे यहाँ अभी हाल फिलहाल में जिला परिषद का चुनाव हुआ है, जिला परिषद का चुनाव हुआ है, जो जीता है यहाँ का दिव्या गुंजन, वो सब जादव से, अभी जादव लोग खड़ा है, सब जादव के यहाँ गया, सब व्यवसायी के यहाँ गया, हर जाति के यहाँ गया और जीत किया। लेकिन उन्हीं का जाति का जो विधायक संजीव सोरा का आदमी थे, वो केवल जादव के यहाँ गए और किसी के यहाँ नहीं गए। लेकिन एक दशक से तो यहाँ पर बीजेपी जीती ही नहीं है महाराज। बीजेपी ने किसे जीता है? ये तो गढ़ बन गया सीपीआई का। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बना, का गढ़ बन गया। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। एक महागठबंधन आया, उस शादी में जदयू को टिकट दिया, जदयू के जो उम्मीदवार बच्चा बाबू जयवर्धन यादव थे, वो माने बहुत कम समय में घूमने का मौका मिला, इसलिए सब लोग उनको नहीं पहचाना, उनको सब लोग नहीं पहचाना। इस बार क्या लग रहा है 25 में क्या चाहते हैं? एकदम एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए बनेगी। आप बताइए दादा, ये थोड़ा देर आइए, रास्ते से लाइए। आप बताइए दादा, 25 में क्या चाहते हैं? एनडीए सरकार। क्यों चाहते हैं एनडीए? बस अच्छा है, कुछ अच्छा है तो एनडीए सरकार है, और कोई नहीं। कह रहे हैं सबसे खराब है तो एनडीए सरकार और कोई नहीं। नीतीश बाबू का जो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कह रहे हैं तेजस्वी भैया कि नीतीश जी को बाहर कर दो। एगो नीतीश कुमार है उसमें, एनडीए में बहुत सारा है, बहुत सारा है, कोई बन सकता है। अरे नीतीश कुमार जी का अब उम्र अथी हो, एक्सपायर कर रहा है। कोई और भी विधायक कोई और सीएम बन सकता है। हाँ, कोई आवे, जदयू, बीजेपी, चाहे लोजपा, कोई से भी अंग तो आ रहे हैं ना। तेजस्वी भैया तो आएगा, तेजस्वी भैया नहीं ना, हाँ एनडीए आएगा। एनडीए, हाँ। और वो आए हैं प्रशांत किशोर, वो सब छलावा है। दिल्ली में आया था ना, आए थे ये केजरीवाल कि मेट्रो से चलेंगे। मेट्रो से चलते चलते देखिए कि माने अरबों का किला बना लिए केजरीवाल। हाँ जी, शीश महल देखिए कहाँ फेंका गए केजरीवाल। अब वो कभी आ सकते हैं दिल्ली में? कह रहे हैं मोदी जी सब गड़बड़ झाला कर देते हैं। ना ना ना, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी के तुलना तो खैर भगवान से तुलना होता है। हाँ जी, मोदी जी, हाँ मोदी जी की तुलना भगवान से तुलना हम लोग करते हैं। आप मोदी जी को भगवान मान लो? हाँ हाँ। ऐसा क्या कर दिए मोदी जी? अरे मोदी जी क्या न किए हैं जी। 14 में कहाँ देश था, आज देखिए कहाँ आ गया है, तीसरा चौथा स्थान पर आ गया है। अभी एनडीए सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की और नीतीश कुमार दोनों की मिलकर। क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस अच्छा बता रहे हैं। हाँ, युवा बता रहे हैं गड़बड़ बा। युवा सेल्फिश माइंडेड होंगे, ये चलते गड़बड़ बात बता रहे हैं। सेल्फिश स्वयं माने चाहते हैं कि हम डेवलप करें, स्वयं जो चाहता है कि हम डेवलप करें, वह कहता है कि माने गड़बड़ है। कौन कहता है? माने जो सेल्फिश है, स्वयं का चाहता है कि डेवलपमेंट हो, वही आदमी न कह सकता है। स्ट्रक्चर तो इतना तो सब लोग चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विकास होना चाहिए। सबका, हमारा नारा भाजपा का है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। तो फिर इसमें क्या लेना देना है? तेजस्वी जी कह रहे हैं सब फर्जी नारा बना दिया भाजपा। तेजस्वी जी नौवा फेल हैं तो कहवे न करेंगे। जो नौवा फेल रहेगा वो क्या करेगा? अभी जब 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, उसमें नौवा फेल की क्या हो सकता है?
भैया कह रहे हैं जवाब दो दादा को, कह रहे हैं तेजस्वी नवा फेल है। बात है ये तेजस्वी मान लेते हैं नवा फेल है, ठीक है, लेकिन मोदी जी के आज ले कौन डिग्री देखे बीए फाइनल के? आज ले बोले मोदी जी भी और डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। मोदी जी डिग्री दिखा रहे हैं कि ना मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, समझ गए ना, मोदी जी प्रधानमंत्री न हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो कह रहे हैं मोदी जी भी तो डिग्री नहीं दिखा। आपने जो पूछा तेजस्वी के बारे में वो हमने कहा। तो मोदी जी के बारे में बताओ कुछ। मोदी जी के बारे में, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अब सब पूछ रहे हैं डिग्री कहाँ है? बच्चे डिग्री है कि नहीं है? राबड़ी देवी के डिग्री था कि इतना दिन मुख्यमंत्री रहा था। राबड़ी देवी की बड़ी डिग्री है। राबड़ी देवी के बहुत डिग्री था। डिग्री के मतलब नहीं है, मतलब यह है कि वो ठेपा मार था। तो ठेपा मार, ये लोग डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अपना अधिकार, अपना मौलिक अधिकार है। जब आप कहे कि तेजस्वी जी बात कह रहे हैं उस पर हम कहे कि नौवा फेल है। अच्छा। समझ गए कि नहीं? आज लेकिन तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आप हमको सीएम बनाएंगे तो हम विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। he is not नीतीश for कुमार CM. He is not for CM. Don't like. He is for CM. No. Why are you? देखिए भाई, अभी के देखिए नीतीश कुमार जी का जो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अरे नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं, बिना प्रैक्टिकली अनुभव। आज जहां हम खड़े हैं यहाँ ट्रैक्टर से गाड़ी खिंचाता था, आरजेडी के सरकार में यहाँ ट्रैक्टर से गाड़ी खिंचाता था, ट्रैक्टर वाले रास्ता ले आते थे। आज कौन अथी है? आज तो हम नहरों पर रोड बनाए हुए हैं, देख रहे हैं ना। ये जनरल बछुआ रोजगार कहाँ है? ये रोजगार ये चाह रहे हैं बाहर पलायन कर रहे हैं। बाहर कितना पलायन करेंगे? सवाल उठता है कि जो सरकार के पास अवेलेबल रहेगा रोजगार उतने न देगा, आपको रोजगार उत्पन्न कर देगा। ये बच्चा है, नौकरी भी करते हो? नहीं, नौकरी नहीं। देखिए जहाँ 5 बीबी 50 बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, 5 बीबी 50 बच्चे, तो उसका तो हक जो है यह सब का हक छीन रहा है। जिसको 5 बीबी 50 बच्चे, ये सब क्या हो रहा है? नौटंकी। बांग्लादेश के आ रहे हैं, दूसरा जगह पाकिस्तान के आ रहे हैं, इनके रोजी रोटी को तो छीन ले रहे हैं, इनके रोजी रोटी को छीन ले रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं कि अगर बिहार में बदलाव होगा तो बिहार में ट्रेन चलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। ना, अरे का विकास करेंगे? वो तो अपना विकास कर लिए, उनका अपना विकास कर लिए, दूसरे के विकास की कल्पना क्या कर सकता है? जो ये कहता है, जो कहता है वो करता नहीं है। ये हमारा पुराना पूर्वज शायर कह के गए हैं कि जो कहता है वह करता नहीं। नए युवा को देखिए ना, देखिए युवा खड़े हैं, नए युवा को क्या है? युवा तो अधिकतर जो आवाज उठाते हैं वो डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालीफाई आप घोषित कर। उनके ऊपर योग्यता नहीं है, कैपेसिटी। जैसे इतना कंपटीशन, इतना नौकरी लगा नीतीश जी के टाइम में जिसका कोई सीमा है। अच्छा ये बताइए, 125 यूनिट बिजली फ्री, विधवा पेंशन बढ़ा दिया, बुजुर्ग पेंशन बढ़ा दिया, तो नीतीश कुमार जी के लिए तेजस्वी बोल रहे हैं लॉलीपॉप दे रहे हैं चुनाव पर। ये कहना कोई अथी सब अनलीगल शब्द है, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। अपना अपना मुंह है, वो अपन कहते रहे। तेजस्वी जी जो कह रहे थे माई बहन योजना, आज तो हम टीवी में देख रहे थे कि एक महिला कह रही थी कि से माने विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है और जवानी पेंशन नहीं मिलता। तो जवानी इज वर्किंग, जवानी में है, काम करने की कैपेसिटी होना चाहिए। जवानी पेंशन मिलना चाहिए, जवानी पेंशन मिलना चाहिए। बताओ ये कोई मैटर है? जवान किस लिए हो रहे हो? माँ बाप की सेवा करो, कमाओ, खाओ, अपना रोजगार उत्पन्न करो, सबके का रोजगार मिल जाएगा। कितना सीट है? आप नहीं चाहते हैं बदलाव हो? नहीं, बदलाव कैसे? बदलाव होने आप चाहते हैं बदलाव हो? अरे इसको कहने से थोड़ी बदलाव तो बहुत जरूरी है। परमानेंट नौकरी चाहिए, 4 साल की नौकरी से कुछ नहीं वाला है, बुढ़ाने में दौड़ते रहे। चलिए देखिए, जनता जनार्दन के बीच जबरदस्त डिबेट में आप भी हिस्सा ले रहे हैं और बाबा ने अपनी बात रखी। युवा जो है, युवा चाहते हैं कि अब की बार तेजस्वी आए, लेकिन बुजुर्गों का क्या कहना है, एनडीए किस तरीके से चल रही है और क्या इस बार जन स्वराज जो पार्टी है, बाबा रुकिए, जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर की, वो बिहार के चुनाव में बड़ा डेंट डालेगी। जनता की राय आपने सुनी, आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम के साथ विनोद शर्मा, बिहार।